हाँ, आज बेटा आपको हम एक खेल के बारे में बताएंगे। आपको वो खेल में जो हम पूछे उसका जवाब ठीक ठीक देना है। ठीक है, आपके पास यानी सबों के पास यानी वर्गाकार कागज है, त्रिभुज भी है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, आयत का कागज भी है, आयताकार कागज। ठीक है। हाँ, अब बेटा अब हो जा भाई, इस कागज को अपन दो बराबर भागों में कैसे बांटें? बेटा दो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ठीक है। हाँ बेटा, इस प्रकार बांट सकते हैं। इन्होंने ऐसा बताया है, ठीक है, कि नीचे का भाग ऊपर और ऊपर का भाग नीचे हो जाए तो ऊपर का। हाँ बेटा, अब बताओ बेटा, आप बताओ इस वर्गाकार कागज को दो बराबर भागों में बांट के बताओ बेटा। हाँ, इसको इस तरीके से भी बांट सकते हैं बेटा, यानी नीचे का ऊपर करके उसने बताया था और इनने बाएं को दाएं। ठीक है, बायां भाग दाएं भाग पे रख दिया तो दो भागों में बट गया। तो वो प्रकार से इन्होंने बांट के बता दिया। एक ने ऊपर का भाग कहाँ रखा था बेटा? नीचे, तो दो बराबर भागों में बट गया था। और इसने रखा है क्या? दायां भाग बाएं पे। ठीक है, ऐसा है। अब बेटा इसके अलावा वर्गाकार कागज को और किसी प्रकार दो बराबर भागों में बांट सकते हैं? हाँ बेटा, किसमें से निकालो आप किस प्रकार बांट सकते हैं? हम पूछ रहे हैं बेटा, इसका नाम लेंगे बेटा, उसी को बताना है। यशोदा। बताओ बेटा, वर्गाकार कागज उठाओ, इसको दो बराबर भागों में कैसे बांटेंगे? बेटा इस प्रकार का बांटना बता चुके हैं, इस प्रकार का भी बताना और इस प्रकार का भी बताना। इसके अलावा और कौन सा बात? ऐसा और ऐसा तो बता चुके हैं, इसके अलावा और बताओ। गुड बेटा, बहुत बढ़िया। बताओ बेटा, पूरी कक्षा को बता। ऐसा भी बांट सकते हैं बेटा। ठीक है, इस वाले कोने को इस वाले कोने पे रख दो तो दो बराबर भागों में अट जाता है। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, अब बताना दूसरा। सबने हैं, सबके पास कागजों को। अंजलि रेखवा। हाँ बेटा बताओ, और किस प्रकार बांट सकते हैं? इस प्रकार। हाँ, इस प्रकार तो बता दिया था। और नहीं बेटा, उसी कागज को खोल के उसमें हमने एक कोने को दूसरे कोने पर रखा था, अब आप दूसरे कोने को दूसरे कोने पर रख सकते हैं। गुड बेटा, गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इन्होंने पूरे बच्चों को बताओ। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बेटा। हाँ बेटा, अब अपन लोगों ने एक कागज को, वर्गाकार कागज को कितने भागों में बांटा? कितने प्रकार से बांटा? चार। एक प्रकार से ऐसा, ऊपर का नीचे, और फिर दायां बाएं, और फिर कोंटे से कोंटे को इसको मिलाया, और फिर दूसरे कोंटे को तीसरे कोंटे से मिलाया। ठीक है, तो तो अपन को इन चारों प्रक्रिया में तब अपन ने दो भागों में बांटा था। तो क्या मिलती है? एक क्या मिलती है? क्या? लाइन। क्या लाइन मिलती है बेटा। बेटा इस प्रकार देखो, एक प्रकार से अपन ने बांटा था कैसे? ऐसे। ठीक है, दूसरा प्रकार अपन ने बांटा क्या? ऐसा। और एक प्रकार बांटा कैसा बेटा? ऐसा। और एक प्रकार बांटा कैसा? इन सभी प्रक्रियाओं में एक बनती है क्या? लाइन या रेखा। ठीक है बेटा। तो ये जो लाइन और रेखा बनती है, देखो बेटा इसमें भी बनी है लाइन और रेखा, इसमें भी। चारों तरीकों में एक लाइन या रेखा बनती है। देखो बेटा, जैसे अपन ने ऐसे बांटा, ऐसी बनी, ऐसे बांटा तो भी एक लाइन बनी। क्योंकि ये बेटा आयताकार है, इसलिए इसको आप ऐसे दो ही तरीकों से बांट सकते हो, दो भागों में, दो से अधिक में नहीं बांट। लेकिन यदि आपके पास यदि वर्गाकार कागज हो तो उसको चार
प्रकार से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो इस प्रकार की लाइन जो कागजों को दो या आयताकार कागज को दो भागों में और वर्गाकार कागज को चार भागों में बांटती है, इस प्रकार की लाइन यानी किसी भी आकृति को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा ही सममित रेखा कहलाती है। और इस प्रकार की घटना या प्रक्रिया को वही हम सममिति कहते हैं। तो आज बेटा हम क्या सममिति के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा सममिति की परिभाषा आप लोगों को आएगी याद। किसी भी आकृति को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा सममित रेखा कहलाती है। आप बताओ बेटा सममित रेखा की परिभाषा। किसी भी आकृति को सममित रेखा को बांटने वाला। तक ध्यान, कोई भी आकृति है उसको दो बराबर भागों में क्या किसी भी आकृति को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा सममित रेखा कहलाती है। और इस प्रकार की घटना को सममिति कहते हैं। तो आज बेटा हम सममिति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा।